मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सैंडविचेस की। तो हम बनाएंगे सैंडविचेस, और जिसका बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा तरीका है और इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए आपको। ये झटपट बनने वाली डिश है। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं कि हमें अपनी रेसिपी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मुझे चाहिए चिकन, मेयोनीज़, अंडे और चीज़, मक्खन और डबल रोटी। तो ये चीज़ें हैं जो सैंडविच बनाने के लिए हमें दरकार होंगी। तो जनाब चलिए हम बनाएंगे अपने सैंडविचेस। और सैंडविच की जो चिकन लिए है इसके अंदर मैंने पहले से मैरिनेट कर लिया। इसके अंदर मैंने नमक और मिर्चें, और इसके अंदर मैंने डाली गरम मसाला थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर। तो आपने जो दिल चाहे मसाला ऐड करना है वो कर सकते हैं। आप तंदूरी चिकन भी ले सकते हैं, सीख कबाब का मसाला भी ले सकते हैं और चिकन टिक्के का मसाला भी ले सकते हैं। जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है सैंडविचेस में वो आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सादा चाह रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा मिर्चें नहीं चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर ब्लैक पेपर और नमक डाल के भी मैरिनेट कर सकते हैं। और उसके बाद इसको इसी तरह फ्राई कर लेंगे जिस तरह मैं कर रही हूँ, या फिर उबाल के भी डाल सकते हैं। अपनी पहले मुर्गी उबाल लीजिए और फिर उसके बाद उसमें नमक और काली मिर्च ऐड कीजिए और फिर उसमें सैंडविच बना लीजिए मेयोनीज़ डाल के। तो आप वो तरीका भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा देसी अंदाज से सैंडविच बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा मिर्च मसाले खाए जाते हैं। तो मैंने सैंडविच को उसी तरह से बनाया है। आप चाहें तो इसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो जनाब मैंने अब ले लिए अंडे को लिया फेंट मज़ेदार से क़स्म का और जनाब अली बस इसके अंदर डालने हैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट अपने मज़े के हिसाब से, जितना आप खाते हैं कम और ज़्यादा। तो बस थोड़ा सा मिला लीजिए टेस्ट के लिए कि बिल्कुल टेस्ट भी बिल्कुल फीका ना रहे, हल्का सा उसमें फ्लेवर हो अंडे के अंदर। तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे जिस तरह से ऑमलेट बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको फ्राई करना है। चिकन हमारी बन रही है और वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, 5 से 6-8 मिनट के अंदर ही वो तैयार हो गई। बस इसने पानी छोड़ दिया तो मैंने इसको अच्छी तरह से भून लेना है और इसकी कोशिश करना है छोटे छोटे से टुकड़े कर लूँ मैं। तो जो मैं चमचे की मदद से कर रही हूँ और बाद में भी इसको हम मज़ीद छोटे छोटे टुकड़े में जो है वो तकसीम कर देंगे। और क्योंकि हमें इसके सैंडविच बनाने हैं तो ऐसा ना हो कि वो बाहर निकले, तो इतने छोटे कर लीजिए कि वो उसके अंदर जो है वो सेट हो जाए ब्रेड के अंदर। और जनाब बस इसी तरह से करते रहेंगे तो ये जल्दी से टूट जाएगी। तकरीबन हमारी मुर्गी गल चुकी है। तो जब जैसे ही पानी और मज़ीद खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। आपने जो दिल चाहे मर्ज़ी मसाला डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं कम और ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस किस्म का फ्लेवर खाना है अपने सैंडविच के अंदर। जो आपको पसंद है वो आप रखिएगा। तो जी बस मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और उसी पैन के अंदर मैंने तेल लिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है अंडों के पेस्ट को जो मैंने बना कर रखा है। और इसको हम हाफ़ डालेंगे, हाफ़ 2 दफ़ा में बना लेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो मोटा नहीं रखना, थिक लेयर नहीं रखनी है इसकी, हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, थिन ही रखी है इसकी, पतली। और बस जनाब ये मिनटों में बन जाएगा, कोई सा ज़्यादा टाइम नहीं लेना इसने। तो ये देखिए जैसे ही एक तरफ से पकने लगेगा हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे। ब्राउन हो गया, अच्छा सा कलर आ गया तो बस इसको निकाल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा जो है ऑमलेट तैयार। बहुत ही मज़ेदार, मज़े की खुशबू आ रही है। जो लोग एग को पसंद करते हैं उनको पता होगा कि एग की खुशबू कितनी अच्छी लगती है। और जनाब अली बस मैं जल्दी से दूसरा भी बना लेती हूँ जो हाफ बच गया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसके अंदर डाल देंगे वो बाकी बचा हुआ अंडा भी इसमें डाल दिया हमने। ये देखिए कि बस जल्दी से फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो जी ऐसे कर लीजिए इसको। ये देखिए बस जी इसको पलट लीजिए और जनाब अली कर लीजिए डिश आउट। और फिर देखिए हमने करना है चिकन के मज़ीद टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़े करने हैं उसके, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत मुश्किल से ही सेटिस्फाई होती हूँ किसी चीज़ से। तो बस मैंने कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर काम हो जाए, अच्छे से अच्छी तरीके से काम हो जाए। तो जल्दी से मैंने इसको और मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो कर लिया और देखिए काफ़ी हद तक मैं कामयाबी हो गई। अब इस स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें मेयोनीज़ और उसको मिला के देखें, अगर कम लगे तो और मज़ीद डाल दीजिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, नहीं पसंद तो कम डालिए, और नहीं पसंद ही नहीं है तो आप मत डालिए। लेकिन ये जो मेरी रेसिपी है इसमें मैंने मेयोनीज़ को ऐड किया है, देखिए इस तरीके से। तो इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और मैं मज़ीद कोशिश कर रही हूँ कि मुझे टुकड़ा नज़र आए उसको भी मैं तोड़ दूँ। ये देखिए आप ज़रा, ये देखिए
तो बस जनाब अली, अब जो मेयोनीज़ बच गया है हमारे पास हाफ़, इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर मेरे पास शुगर है, 1 चमचा मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करना है और इसको मिला लीजिए अच्छी तरीके से शुगर को। तो ये मेयोनीज़ का अच्छा टेस्ट आ जाएगा सैंडविच के अंदर से। और जनाब अली, बस ये हमारी हो गई तैयार, मेयोनीज़ भी मिला ली अच्छी तरीके से। जी हाँ, और अब हम करेंगे क्या काम करेंगे, अब हम नेक्स्ट काम करना है, हमने ब्रेड लेनी है और ब्रेड को हमने के पीस करने हैं, साइड्स को काट लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये मैंने उसके साइड निकाल लेने। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर ब्रेड का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता। ये सबसे बड़ा साइज़ है ब्रेड का हमारे पास, तो बहुत ही मुख्तसर सा है। पाकिस्तान में तो हर साइज़ की ब्रेड मिल जाती है, सैंडविचेस के लिए अलग मिल जाती है और छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी साइज़ होता है ब्रेड का, लेकिन यहाँ ये सबसे बड़ा साइज़ है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है और जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे कहीं भी इससे बड़ी लेबोरेटरी नहीं मिली। तो बस ये एक बहुत ही अलमिया है यहाँ का लेकिन जो भी है, और मैं जब साइड्स काटती हूँ तो मैं बहुत डरते डरते निकालती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ पत्ते से पतला निकले, क्योंकि और मज़ीद छोटी हो जाएगी तो फिर वो सैंडविच अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन बहरहाल सैंडविच तो हमें खाने हैं, बनाने हैं, तो कोई बात नहीं, छोटे बड़े से क्या मसला है, छोटे सैंडविच भी खा ही जा सकते हैं तो जनाब बस अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमने लगा लेना है इसमें बटर सारे सैंडविचेस के अंदर। बस जल्दी से बटर लगा लीजिए और इन टुकड़ों के अंदर, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये देखिए, सारे पीसेस से मैंने बटर लगा लिया। तो अब इसके अंदर लगाएंगे हम चिकन को, रखेंगे जितना आप में रखना है, ज़्यादा या कम। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं, कम पसंद करते हैं तो कम रखिए। अब इसके ऊपर हमने इसको एक और पीस रख दिया। इसके बाद हमने रखना है इसके अंदर मेयोनीज़ जो हमने बना के रखी थी, जो इसके अंदर हमने चीनी मिलाई थी, वो वाली मेयोनीज़ जो है वो हमने लगा ली। और हमने चीज़ का स्लाइस लेना है, इसके 2 टुकड़े कर लेंगे बीच से, जैसे हमने सैंडविच के टुकड़े किए थे। ये देखिए, और इसके ऊपर रख देते हैं ये स्लाइस, और इसके बाद रख देते हैं इसके अंदर अंडे को। हमने जो अंडा बना कर रखा है ऑमलेट, वो भी हमने इसमें सेट कर लिया। ये देखिए, और इसके बाद हमने एक और पीस रखा और ये हमारा सैंडविच बहुत मज़े का यमी सा तैयार हो गया। ये देखिए, मज़ेदार। तो बस जी, तैयार हो गया। हम करेंगे इसका फाइनल लुक। चले जी, टेन टेन। ये देखिए जी, ये मैंने बना लिए सैंडविचेस और ये बहुत मज़े बने थे। और मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आपने बहुत सारे सैंडविचेस पहले भी खाए होंगे, बनाए भी होंगे, लेकिन ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह से कि जब आप इसको बनाएं तो आपके सैंडविचेस मेरी सैंडविचेस से भी ज़्यादा अच्छे बने और आपको पसंद भी आए। तो जी, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी मज़े की और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। और जनाब अली, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।